हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अरुणाचल में जो शेर गांव था वहाँ से निकला मैं तवांग के लिए, पर थोड़ा दूर ही आया था। बारिश शुरू हो गई। एक छोटा सा टाउन आता है दिरांग, वहाँ रुका था। यहाँ मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं जो याक रिसर्च सेंटर में लगे हुए हैं, तो उनके ठिकाने पर ये कॉलोनी है उनकी। अभी मौसम ठीक है, चाय वाय हो गई है, निकलते हैं यहाँ से टाइम टाइम से। आज एक पास आएगा, सेला पास आई थिंक उसका नाम, वो क्रॉस करना है और उसके बाद तवांग। यहाँ से तकरीबन 135 किलोमीटर है। तवांग नाम आपने सुना ही होगा, अरुणाचल में बहुत खूबसूरत जगह है। चलते हैं, देखते हैं कैसा इलाका है। दिरांग में एक नेशनल रिसर्च सेंटर है याक्स पर। याक इस तरफ भी काफ़ी होते हैं और ये एरिया भी अच्छा है इस तरीके के रिसर्च सेंटर के लिए। बढ़िया, चारों तरफ हरियाली, सुंदर सुंदर पहाड़। ये है दिरांग का बाज़ार। छोटा ही बाज़ार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। होटल है, कुछ दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं। खाने के लिए मिठाई की 2-3 दुकानें जहाँ आलू छोले की सब्ज़ी, पूरी या रोटी मिल जाती है। बाकी ज़्यादातर लोकल खाना ही चलता है यहाँ। तो यहाँ एक मिठाई की दुकान, इसमें नाश्ता किया भी। निकलते हैं यहाँ से। बढ़िया धूप खिली है, दिन भर ऐसा मौसम रहे ना तो सफ़र ठीक रहेगा। नीचे बेहद साफ़ सुथरा पानी का दरिया बह रहा है। पार वाली साइड कुछ एक बिल्डिंग है, एक दो बड़ी बड़ी, और होटल लग रहा है वो। बगीचे हैं लोगों के। नीचे नदी के किनारे के साइड में खेत है, और वो पार वाली साइड भी, वहाँ अगर आप देख रहे हो पूरा का पूरा खेतों का इलाका है। दिरांग से निकलते ही शुरू में 3-4 किलोमीटर का रास्ता जो है बीच बीच में थोड़ा ख़राब है, काम चल रहा है। उसके बाद तो बढ़िया सड़क है। लेट्स होप कि ये आगे तवांग तक ऐसा ही रहे। इलाका अरुणाचल का है, फीलिंग आ रही है मनाली की। लगता है जैसे नीचे ब्यास दरिया, इन दिनों साफ़ सुथरा पानी बह रहा उसका। खूब हरे भरे जंगल, ठंडा मौसम। सामने खच्चरों पे 2 भाई रेता लाद रहे हैं। नदी किनारे से पहाड़ों में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। एक भाई के तो टोपी भी पहाड़ी हिमाचल वाली है। आज का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है, 130-40 किलोमीटर का है, तो आराम आराम से कुदरत के सभी नज़ारों का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। वाह, क्या शानदार जंगल है। थोड़ी देर पहले तक नदी के किनारे किनारे चल रहा था रास्ता, अब घुमावदार चढ़ाई शुरू हो गई है। तो घना सुंदर जंगल है दोनों तरफ। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ठंड बढ़ रही है। अब तो बादल भी आ गए हैं, तो धूप वो वाले पहाड़ पे है, पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ नहीं है इस टाइम पे। और ये है रास्ता और नज़ारा। जंगल अभी तक अच्छे चल रहे हैं,
हरियाली खूब है। ये आई थिंक वो पहाड़ है ना सबसे ऊपर, वो है सेला पास का टॉप। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक जगह आएगी, छोटा सा गांव है कोई शायद, वहाँ एक स्वेटर डालनी पड़ेगी मेरे को, ठंड बढ़ गई है अभी। एक छोटा सा ठिकाना है, कुछ दुकानें यहाँ 3-4, एक चाय नाश्ते की, सेंगे या सांगे नाम है इसका। यहाँ एक चाय पीते हैं, स्वेटर डालते हैं, फिर चलते हैं आगे। छोटा सा ढाबा एक, और यहाँ एक छोटी सी बिल्ली मिली हमको गेट के ऊपर। ठंड में ऐसे दुबक के आराम से बैठा था ये, और फिर मैंने थोड़ा बहुत सहलाया और अब देखो आराम से चल रहा है साथ में इस तरफ गांव आते हैं, आधे घर पुराने स्टाइल के हैं, कोई कोई नए होम स्टे बन रखे हैं, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट एरिया है ये तवांग वाला, तो बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ। दिरांग से सेला पास की चढ़ाई ठीक वैसी है मानो मनाली से रोहतांग पास की चढ़ाई। वैसे ही पहाड़, अब पहाड़ों के ऊपर बादल आ रखे हैं, खूब सारी हरियाली, ठंडा मौसम। ये सेंगे, सेंगे का ये एरिया चल रहा है अभी। उधर ऊपर होम स्टे, ये नई बिल्डिंग है, और ये बहुत पुराने मकान है यहाँ के, मेरे ख्याल सबसे पुराने, लक्ष्मी टी स्टॉल। एक मोड़ है, मोड़ के ऊपर ये बस्ती बसी हुई है। सेला पास 15 किलोमीटर हो रहा है यहाँ से, और अब ठंडक दिरांग से काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। रोड की कंडीशन लगभग ठीक है सारे की, कहीं कहीं बीच में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, हल्की फुल्की टूट फूट होती रहती है बारिश बर्फ़ के टाइम पे, तो उसकी मरम्मत का। बाकी सड़क बढ़िया है। पूरे के पूरे रूट पर नज़ारा बहुत शानदार है। अभी नीचे एक जगह आई थी जिसका नाम बैसाखी, आर्मी का कैंप वहाँ, और आर्मी का कैंटीन भी था, चाय नाश्ते के लिए लोग रुकते हैं वहाँ, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। धूप और बादलों के आँख मिचौली का खेल जारी है। ये हो ही जाता है यहाँ, 10 साढ़े 10 का टाइम है अभी, तो जैसे जैसे दोपहर का टाइम होगा ये पूरे के पूरे बादल जो है सारे पहाड़ों को ढक लेंगे। मेरे राइट साइड में जो पहाड़ है ऊपर, इस पे घुमावदार कैंचियाँ हैं, जो चढ़ाई है सेला पास की। सेला पास से 11 किलोमीटर पहले एक 3 रास्तों का पॉइंट आता है, और यहाँ राइट साइड में एक एरो दिखा रहा है कि सेला पास 11 किलोमीटर और स्ट्रेट रास्ता है तवांग का सीधा। असल में दोनों रास्ते तवांग जाएंगे। ये सेला पास वाला रास्ता पुराना रास्ता है, 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर शायद ज़्यादा पड़ता होगा, और वो जो सीधी सड़क है वो सेला पास के नीचे एक अब टनल बन गई है, जैसे अपना रोहतांग के नीचे अटल टनल है वैसी ही, तो ये शॉर्टकट है और सीधा तवांग जाएगा। अब मैं पहली बार इस तरफ आ रहा हूँ, सेला पास देखा नहीं है, तो मैंने ये पुराने वाला रूट लिया है, अदरवाइज़ सीधे रास्ते भी जा सकते हैं। इधर से जाएंगे, सेला पास देखेंगे, सेला पास के पास में एक छोटी लेक भी है, सेला लेक, वो एरिया देख के आराम से तवांग पहुँचेंगे। ये पुराना रूट है तवांग का, इसकी सड़क की कंडीशन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंगल रोड, पतली सड़क है, पर ऊपर बुरांश के दरख्त दिख रहे हैं मेरे को, फूल भी लगे हुए हैं।
इस पे अब गाड़ी वाड़ी नहीं है। उस पे शायद जो टूरिस्ट लोग की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है वो नीचे टनल से निकल जाते हैं। सेला पास की हाइट है 13,000 फुट से थोड़ा ऊपर है। मीटर में 4100 मीटर लगा लो आप, 4150 ऐसा कुछ। और ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पास है इस तरफ, क्योंकि तवांग वाला जो सारा एरिया है वो सेला पास के थ्रू ही कनेक्टेड है। बाकी अरुणाचल या जो इंडिया का पार्ट है उससे अब तो टनल बन गई है, तो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है तवांग का रास्ता। और पर वैसे भी अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे भी काफ़ी अच्छी जगह है, हाइट पे है, बहुत ठंडा मौसम है इस टाइम पे भी, और बर्फ़ भी खूब गिरती है यहाँ पे सर्दियों के अंदर। थोड़ी दूर और है ये इस तरफ कुछ कैंची मोड़ है, वो चढ़ के वहाँ चारों तरफ हमको खूब सारे बादल देखने को मिलेंगे। और हाँ, इतने दूर आ गए हो, वीडियो को लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए। और क्या ख्याल आ रहा है मन में, कैसा लग रहा है अरुणाचल तवांग वाला ये एरिया, इसके बारे में जो भी आपके विचार है कमेंट ज़रूर करना। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। आगे और कमाल कमाल की जगहें देखेंगे अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट में। एक बार इस कैमरे से चारों तरफ का नज़ारा उसका मुआयना कर लिया जाए। ऐसा लग रहा है जो मड़ी से ऊपर वाला एरिया नहीं है, रोहतांग से थोड़ा पहले, सेम वैसी। वाह जी वाह, बादलों से आधे ढके हुए पहाड़ और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। वीर ज़ारा फिल्म में एक गाना है, ये हम आ गए हैं कहाँ, उसकी शूटिंग रोहतांग के आसपास ही हुई थी मेरे ख्याल। उसमें जो नज़ारे हैं, उसका संगीत है वो बज रहा है कानों में इस टाइम पर, सेम फीलिंग। यहाँ पेड़ पौधों का कोई नामो निशान नहीं है, सूखे चट्टान वाले सीधे खड़े पहाड़। एक तो ठंडा मौसम है और एल्टीट्यूड भी 10,000 फुट के बाद पेड़ पौधे कम होना शुरू हो जाते हैं और 12,000 तक आते आते ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है। वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये 200 मीटर और लगाओ सामने, ये है जी सेला पास का टॉप। ब्यूटीफुल, बढ़िया एक गेट बना हुआ है, कुछ गाड़ियाँ हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं। अभी मेरे पीछे पीछे आई है 4-5 गाड़ियाँ। हर माउंटेन पास की तरह यहाँ पर भी ठंडी हवा चल रही है। वेलकम टू तवांग। तवांग अभी भी 80 किलोमीटर है, बट ये सेला पास का टॉप है, यहाँ गेट है। इसका मतलब है कि यहाँ से अब तवांग का एरिया जो है शुरू होगा। और एक छोटी सी दुकान है, कुछ आइटम्स, कपड़े, गरम ग्लव्स, टोपी, मफलर वगैरह मिलते हैं, चाय भी मिल जाती है आई थिंक। बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई, वेरी वेरी कोल्ड। नीचे एक तालाब है छोटा, वैसे तो बोलते हैं इसको सेला लेक। लेक जितना पानी नहीं है इसमें। ये देखिए छोटी सी लेक है। उधर बर्फ के 1-2 ढेले पड़े हैं थोड़े से, लोग कुछ उसमें फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एंड यहाँ पानी कम है अब तो, बिल्कुल ही थोड़ा सा। इधर जो छोटा तालाब देख के मेरे को लगा यही सेला लेक है, और असल में इसके बगल में एक बड़ी झील है। इससे ये जो आप सामने देख रहे हैं, दिस इज सेला लेक।
कुछ एक पासेस हैं इंडिया में जिनके टॉप पर आपको झील देखने को मिलती है। ये है जैसे एक लद्दाख में अपना ज़ांस्कार वैली को जो कनेक्ट करता है कारगिल से, पेंजिला पास, उसके ऊपर दो छोटी छोटी लेक्स हैं। और बारालाचा पास के टॉप से थोड़ा पहले है अपना सूरज ताल। अब थोड़ी धूप भी निकल गई है, ठीक ठाक टूरिस्ट लोग हैं, 20 से 25 गाड़ियाँ। यहाँ एक दो छोटी छोटी दुकानें हैं, उनमें चाय, मैगी, कॉफ़ी, इस तरीके के चीज़ें मिल जाती है। थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ खाते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते हैं, उसके बाद फिर निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र पे। यहाँ नेटवर्क भी है, टावर लगे हैं, जियो का काम कर रहा है, अच्छी जगह है। 12 बजने वाले हैं, ठंडक बढ़ रही है, मौसम में भी थोड़ी थोड़ी तब्दीली आ रही है। करते हैं इस खूबसूरत लेक और माउंटेन पास सेला को अलविदा और चलते हैं तवांग की तरफ। एकदम ठंड बढ़ गई है। जैसा मैं आते टाइम आपको बता रहा था कि दोपहर तक आते आते इन पहाड़ों को पासिस पर बादल घेर लेते हैं, और वही हुआ। 12 बजते बजते जैसे कि इस तरफ से ये जो फॉग आ रही है, ड्यूटी का टाइम और 12 बजते ही इनका एंट्री हो यहाँ पर। पूरी झील देखना थोड़ी देर में फॉग से कवर हो जाएगी। कितना मनमोहक दृश्य है। फिल्मों और टीवी में देखा है ऐसा नज़ारा, वो पता नहीं आर्टिफिशियल फॉग क्रिएट करके इस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं, बट यहाँ लाइव पूरी झील देखना अब आप धुंध के आगोश में समा जाएगी। अभी तक हमको आधी से ज़्यादा दिख रही थी, बट इस तरफ का हिस्सा ढका जा चुका है और ये वाला पहाड़ भी अब अपनी गिरफ्त में लिया जा रहा है। कमाल कमाल। 2 मिनट पहले ठीक था, एकदम ठीक था मौसम। ला जी, हो गई। कहाँ है झील? कौन कह रहा है यहाँ पर झील है? तो अब क्या है कि अब जो लोग आएंगे, कोई भी आ रहे हैं जो, उनके लिए यहाँ झील है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों? सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, धुंध ही धुंध है, चारों तरफ अंधेरा। दिसंबर जनवरी कड़ाके की ठंड, ठंड सेम है, धुंध भी वैसी है। नज़ारे यार, क्या नज़ारे हैं। ये देखो, यहाँ दिख रहा था पहाड़, वो भी धुक गया। अब ये रोड के पार वाला है, ये अब इसकी बारी है। अद्भुत अद्भुत। कुदरत का जो कमाल है ना, उसके आगे और कुछ भी नहीं है। चलो वहाँ से थोड़ा नीचे आया हूँ, इस तरफ से पूरे के पूरे झुंड के बादल हैं। बादल या धुंध है, दोनों एक ही बात हो जाती है इस हाइट पे आके। ऐसा लग रहा है जैसे इन पहाड़ों के नीचे की तरफ छुपी हुई बैठी हो, और जैसे ही 12 बजे चलो बोला, धावा बोलो। सेला पास से थोड़ा सा नीचे आया हूँ, धुंध छट गई है, और ये एक छोटी सी स्ट्रीम जो उधर से ही निकलती है, बह रही है मध्यम मध्यम गति से, आगे जाती जाएगी और छोटी छोटी धाराएं इसमें मिलती जाएगी, और ये एक बड़ी नदी का रूप ले लेगी।
यहाँ एक काफ़ी पुराना होटल और लॉज है, इकलौता ये ऐसा लॉज है। यहाँ एक ब्रिज बन रहा है, बड़ा और पक्का। इस तरफ पुराना छोटा ब्रिज है जो अभी काम चल रहा है, उस पर गाड़ी वाड़ी निकल जा रही है। जब ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर एक बड़ा झरना है, बारिश होती है जब समर टाइम में खूब पानी आता है तब दिक्कत होती है। और इस ब्रिज को यहाँ इससे पहले भी बीच में एक छोटा ब्रिज और था जो टूट चुका है। ये वाला मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया गया है गाड़ियों के क्रॉसिंग के लिए, और ये भी बड़ा पक्का ब्रिज। अब ये दिक्कत है, यहाँ पर छोटा सा पुल है और दोनों तरफ रास्ता भी तंग है, काम भी चल रहा है। उधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से भी आ गई। अब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, धीरे धीरे निकलेंगे। इस तरफ से और आ रही हैं, मलबा भी बिखरा पड़ा है। अब सड़क के लेफ्ट साइड में एक बहुत सुंदर दृश्य लंबे रास्ते से चला आ रहा है। छोटा सा दरिया, दरिया के ठीक किनारे पर एकदम घना जंगल। कितना सुंदर लग रहा है। सेला पास और तवांग के बीच में एक स्पॉट आता है, जसवंतगढ़ वार मेमोरियल। यहाँ पर भी आर्मी की एक खाने की कैंटीन है और एक सुवेनियर शॉप। बहुत ज़बरदस्त खाना मिला है, कड़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल, जो खाना है 50 रुपए में। इतनी टेस्टी कड़ी, बहुत दिनों से तरस रहा था मैं ऐसे खाने के लिए, मज़ा ही आ गया। अब चलते हैं यहाँ से तवांग की तरफ। जब हम किसी भी इलाके में पहली बार घूमने के लिए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत सुनाकर, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है और उससे एक इमेज हमारे दिमाग में ऑलरेडी बनी होती है। मेरे मन में भी थी अरुणाचल को लेके, और ये पूरा अरुणाचल उससे बिल्कुल अलग, बेहद ज़्यादा खूबसूरत। ये मुझे पता था कि सुंदर है, पर इतना सुंदर जो मैं देख रहा हूँ ये नहीं सोचा था। उस तरफ से सेला पास की जब चढ़ाई चढ़ रहे थे, मैं बता रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मनाली से रोहतांग पास जा रहे हैं। और उतरते टाइम भी सेम फीलिंग है, सेम तरीके का लैंडस्केप है, वैसे ही पहाड़, वैसे ही जंगल, वही हरियाली और वही घुमावदार चढ़ाई उतराई दोनों तरफ। वहाँ गायें चरती है, यहाँ पर इनके याक्स चल रहे हैं। जैसे जैसे थोड़ा नीचे हरियाली की तरफ लौट रहे हैं, इस साइड के नज़ारे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत। ओह माय गॉड, खूब घने जंगल के बीच से देखो ये रोड। तवांग बचा है 30 किलोमीटर। BRO तवांग बोर्ड, माउंटेन्स इन द स्काई। यहाँ एक ब्रिज आया है, अब एक नदी आ रही है दूसरी तरफ से। इसका पानी साफ नहीं है और इसको पार करके दूसरी तरफ इसके बराबर रोड चलेगा। यहाँ एक छोटा सा गांव आया है, 15-20 घर होंगे मुश्किल से।
बहुत सुंदर जगह ये, और नीचे फैले हुए खेत, ये गेहूं के खेत लग रहे हैं मुझे। बीच बीच में एक दो जगह आए थे, मेरे को लगा जो होगा शायद, पर पास से देखने में लग रहा है गेहूं, ये वैरायटी दूसरी है। तवांग बस थोड़ा ही दूर है, एरिया तवांग का शुरू हो गया है। ये है पहली झलक, बेहद खूबसूरत। इन जंगलों के बीच ऊपर पहाड़ के तवांग टाउन है। तवांग की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है भाई, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है और आसपास जंगल बहुत सुंदर है। नीचे से दिखाई दे रहे थे कि कई सारे रंग बिरंगे पत्ते। अभी 4 बजे के आसपास का टाइम है, तवांग पहुंचा हूं मैं, और इस टाइम पे सीज़न चल रहा है यहाँ टूरिस्ट का, और रूम के लिए रुकने के लिए बड़ी मारामारी चल रही है। 5-6 जगह पता करके पूछताछ के एक होटल मिला है मेरे को, जिसमें एक सिंगल बेड रूम मिला है 600 रुपये में, और वो इतना सिंगल है कि बस उसमें बेड आ रखा है। पर अदरवाइज़ तो यहाँ 1500 से कम तो कोई बात ही नहीं करते। तो चलो हो गया है, 1 या 2 दिन रुकेंगे यहाँ, देखते हैं तवांग कैसा है। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं कि ये ठिकाना कैसा है। ये तवांग का मेन बाज़ार एरिया है, और इसी एरिया में एक होटल है नेफा। ये जो ब्लू और येलो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बड़ा होटल है। इसमें सिंगल और डबल ट्रिपल इस तरीके के कई कमरे हैं। काफ़ी पुराना लग रहा है मेरे को, तभी यहाँ इंतज़ाम हो गया अपना। ये जी नेफा होटल, कॉरिडोर है, इस तरफ भी कमरे हैं, ऊपर भी कमरे हैं। अपना कमरा देखिए आप, ये कमरा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे बैग कहाँ रखेंगे, या तो इस टेबल पे रखने पड़ेंगे, इधर नहीं रख सकते, गेट नहीं खुलेगा, और इधर भी शायद एडजस्टमेंट हो तो गई है। इधर कॉमन बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा, और बैग दोनों इस टेबल पे। चलो ठीक है, इसका अपने को यूज़ भी नहीं है। हेलमेट नीचे आ गया है, क्या चाहिए अब ऐसी जगह पे ऐसी सिचुएशन में। सो फाइनली क्या बोलते हैं इसको, तवांग पहुंच गए। मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि आज ही ये जो सेला पास और सेला लेक और ये वाला एरिया हो जाएगा। जब मैं आते टाइम मैप देख रहा था, मुझे लग रहा था कि तवांग पहले आगे, उधर वो सेला पास वगैरह के लिए अलग से जाना पड़ेगा। बट चलो अच्छा हुआ ये रूट लिया मैंने, और इसमें जो देखने वाली जगह थी वो घूमते हुए तवांग आ गए। तवांग कल मैं रुकूंगा यहीं पे, थोड़ा बहुत पूछेंगे, देखेंगे घूम फिर के क्या कुछ है कि जेन्युइनली एक्सप्लोर करने लायक, तो देखेंगे तवांग में, वो अगले वीडियो में। अभी के लिए आज का विराम यहीं पे, मिलते हैं फिर आगे के सफ़र पे।